हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर संबल। आज हम आपको क्लास 8th भारत की खोज पुस्तक है, उसमें चैप्टर 8 तनाव, ये आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीने में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा। ये भारत की खोज जो पुस्तक है, इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि 1942 के शुरू के महीने में जब भारत में तनाव बढ़ा और युद्ध का जो है मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के जो शहर थे, बड़े बड़े शहर थे, उन पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी और पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था। इस प्रकार से चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। मुंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस, ये आप देख रहे हैं चित्र में, बम्बई में ये औरतों का जुलूस है, किस प्रकार से अपनी बात प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार से ये प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना। इस प्रकार से यह लंबा एक विशद प्रस्ताव था। इसमें जो है सरकार का सुझाव था कि भारत में इस प्रकार की शक्तियाँ पैदा हो जिससे भारत को कोई नुकसान ना हो और मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी जो है हथियारबंद जो अहिंसक शक्तियाँ थी, उनसे जो है इन हमलों से बाहरी हमलों को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। इस प्रकार से जो कांग्रेस कमेटी थी, वो संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। इस प्रकार अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व वायसराय से मुलाकात करना। जो अंग्रेजी सरकार थी, उसके जो प्रतिनिधि थे वायसराय, उनसे जो है मिलना, मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना, जिससे कि एक ऐसा समझौता हो जाए जो सम्मानपूर्वक हो। उनसे इस प्रकार की अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। यह प्रस्ताव कब पास हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। इस प्रकार से ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ।